नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लंबे समय से इस परियोजना पर काम किया जा रहा था और करीब 32 महीने में बाबा के पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया। अब बाबा विश्वनाथ मंदिर का विस्तार गंगा घाट तक है और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान या फिर आचमन की मान्यता है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे और सब कुछ मंदिर के प्रांगण में ही होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पर राजनीति भी तेज हो गई है। चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे कॉरिडोर पर हो रही राजनीति को लेकर और चक्रव्यूह में बात करने से पहले आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। डबल इंजन की उनकी सरकार बेहद संजीदा है। दूसरी ओर विंध्याचल कॉरिडोर राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर एक दूसरा राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है कि उनकी सरकार अपनी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने में भी पीछे नहीं है। कॉरिडोर लोकार्पण के साथ ही पीएम मोदी मंदिर चौक पर ही बने मंच से भक्तों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं अब काशी विश्वनाथ धाम को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने सपा और बसपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बुआ और बबुआ नाउमीद हैं, उन्हें जनता अब नाउमीद ही रहने देगी। इन लोगों के पास जब सत्ता थी तब कुछ किया नहीं, अब कह रहे हैं कि ये तो हम भी करना चाहते थे। वहीं अखिलेश यादव ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केवल गलियारे की शुरुआत के लिए कार्यक्रम की एक श्रृंखला तैयार की है। आप सभी जानते हैं किसान की आय दोगुनी करने का वादा किसने किया था। आज मूल्य वृद्धि के कारण उर्वरक उपलब्ध नहीं है तो किसानों की आय दुगनी कैसे हुई। अखिलेश यादव ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा, बस इसलिए कि जनता ये सवाल नहीं पूछती है, वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ला रहे हैं और अगर कोई कैबिनेट है जिसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पारित किया था तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में शासन किया था और 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था? क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीज़ें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे, इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था
तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप वाला के किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना, इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति को लेकर हमने आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाया। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, उसी के साथ उन्होंने ट्विटर पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखते हुए कहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी, सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ, सपा सरकार में कॉरिडोर के लिए भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ, मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया, और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि पैदल जीवी बताएं कि सपा सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका और मेट्रो का क्या हुआ। कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को लेकर कह रहा है कि आम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काशी विश्वनाथ का ये काम जो है वो दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एटा की रैली में एक बड़ा हमला विपक्ष पर बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने जा रहे हैं, और उन्होंने वहां पर अपने बूथ अध्यक्षों से पूछा कि क्या कभी कांग्रेस ये काशी विश्वनाथ बनाती या बुआ बनाती। बुआ से मतलब उनका मायावती से था, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो बबुआ से उम्मीद करते। तो इसी मुद्दे पर करेंगे हम डिबेट, और डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी और समाजवादी पार्टी से नगेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कैप्टन आई सिंह जी और नगेंद्र जी, आप दोनों का, और आप दोनों को मेरा नमस्कार। कैप्टन आई सिंह जी, नमस्कार। कैप्टन आई सिंह जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप आम मुद्दों से, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को चुनावी वक्त पर ले आए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी कैप्टन आई सिंह जी। जी पांडे जी, जिस तरह से आज भव्य दृश्य दुनिया देख रही है, आज जिस तरह से वाराणसी का एक सौंदर्यीकरण हुआ है, बाबा विश्वनाथ का जो स्वरूप है वो आज उभर के आया है। आज भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस तरह को। जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, आज वो देश के प्रधानमंत्री ने दिखाई है कि तो हमारी संस्कृति क्या होती है, हिंदू संस्कृति क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म देवी देवता की मान्यता कैसे होती है, पूजा कैसे होती है, वो आज उन्होंने दिखाया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो इस राजनीति कर रहे हैं, क्या इनको किसी ने रोका था? कभी नहीं रोका है। आपने ये काम क्यों नहीं किए? क्योंकि इन्हें सिर्फ एक जाति विशेषता वोट लेने के लिए तो जाति की राजनीति करना था। आप सोचिए, जब औरंगजेब ने यहाँ पर आतंक का, औरंगजेब ने जब यहाँ धावा बोला था और हमारे काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ के जर्जर किया, आधा भाग जो है ना उसमें आज भी ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है, तो किसी ने रोका था? आप कर सकते थे इसका? उसका आज से 300 वर्ष पहले रानी होलकर जी आई, उन्होंने फिर भी इसका उद्धार कराया था। उसके बाद कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कोई इसके ऊपर है ना किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ, इसको छुपाते जरूर गए क्योंकि इन्हें वोट बैंक लेना था ना, इसलिए जो पुराना इतिहास जो हो गया था इसको छुपाते रहे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ औरंगजेब ने आके इस मंदिर के साथ तोड़ फोड़ करी, इस मंदिर को तोड़ा गया, आधा प्रांगण में जो है ना ज्ञान वापी बना दिया, इसके ऊपर कभी इन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। तो ये दुनिया जानती है। आज जो है संस्कृति हमारी भारत की खुली दिखाई दे रही, पूरा देश आज गदगद हो रहा है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। ये है हमारा प्रधानमंत्री, ये है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, ये है हिंदू धर्म की संस्कृति। हमारे देवी देवताओं का इस तरह से पूजन होता है जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये लोग क्या समझेंगे? पांडे जी, मैं आपको थोड़ा पूर्व में ले चलना चाहूंगा। जब हमारे प्रभु राम भी जब जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, और भी हमारे ऋषि मुनि वहाँ जब तपस्या करते थे तो बहुत सारे दानव राक्षस आया करते थे, उनकी तपस्याओं में व्यंग डालते थे।
पानी फेंकते थे, बहुत कुछ फेंकते थे कि किसी तरह से इनकी तपस्या, इनका यज्ञ सफल ना हो जाए। तो आज के जो राजनीतिक है जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये उन्हीं के जो है ना वंशज माने जाएंगे जो आज भी उस चीज का ये विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है, जवाब पांडे जी, लेते हैं। ये दुष्ट दानव जन्म जन्म तक पैदा होते रहे, दुष्ट और जन्म जन्म तक प्रभु राम का विरोध करते रहे, हिंदू धर्म का विरोध करते रहे। ठीक तो है, आज जवाब कर देते हैं। रहे तो नई बात नहीं है, इनकी वही संस्कृति है, वही सोच है, ये उसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। नगेंद्र सिंह जी, जब भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ तो आपकी पार्टी की तरफ से और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये कहा गया कि राम तो सबके हैं, लेकिन जब आज काशी विश्वनाथ भव्य रूप में दुनिया के सामने आ रहा है, विराट स्वरूप में आ रहा है, तब आपकी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काशी विश्वनाथ को पेश कर दिया गया। मतलब फिर कहां, जब भगवान राम की बात हो रही थी तब आप कह रहे थे राम तो सबके हैं, लेकिन जब आप काशी विश्वनाथ आज सामने आ रहा है तो आप फिर कह रहे हैं कि ये भटकाने वाला मामला हो गया। क्या काशी विश्वनाथ जी आपके नहीं है? पांडे जी, जो चर्चा का विषय है, हमारा पूरा एतबार जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उसमें है। लेकिन जिस तरह से धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उस ओर इंगित करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना वक्तव्य जारी किया है। श्री भगवान राम जी, श्री काशी विश्वनाथ जी, ये हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका हिस्सा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी जो जिस तरह से अपनी बात कह रहे थे, बार बार धर्म विशेष को लेकर एक बात कह रहे थे, जो ऐतिहासिक पुरुष या दैत्य या लोक देवता होते हैं वो सबके लिए होते हैं। उनको किसी क्षेत्र विशेष या किसी धर्म विशेष की सीमाओं में बांधना, उस पर मुझे आपत्ति होती है। जो जिस तरह से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है, तब हमारी पार्टी और दूसरे जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो विरोध करते हैं। और ये जो शब्द, जो सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। तो हमें आपत्ति लुभावनी जो स्थिति है उसको लेकर है। हमारी पार्टी द्वारा, हेलो जी सुन पा रहे हैं, बिल्कुल आवाज आ रही है, फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। हाँ, अब हमारी पार्टी द्वारा कभी भी काशी विश्वनाथ के उद्धार की योजना का विरोध नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से जो सरकारी उपक्रमों के या सरकारी जहाँ संसाधन लगे हैं, उनका जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है पार्टी के लिए, उस पर हमें आपत्ति है। अभी आप अपनी रिपोर्ट में माननीय योगी जी का कल या परसों का बूथ सम्मेलन का बयान सुनवा रहे थे। तो जिस तरह से इन जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं में प्रस्तुत करते हैं, तो उससे जान पड़ता है कि जो लोग आज सत्ता में हैं उनका जो एटीट्यूड है वो बायस्ड है और वो अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल, मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल, जिस तरह की शब्दावली का विपक्षी नेताओं के लिए और जिस तरह की बाजी उन पर जारी हो रही है, उससे जो एक निष्पक्षता संवैधानिक पदों की है उस पर संदेह उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन नगेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये पार्टी से रिलेटेड सरकारी कार्यक्रम, इसमें आप ये देखिए सरकारी कार्यक्रम है, क्या आपको स्वतंत्र देव सिंह दिखाई पड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में? अभी आपकी जो रिपोर्ट मैं सुन पा रहा था जी, उसकी जो रूपरेखा है पहले दिन ही बता दी जाती है। और पीएमओ का ट्विटर हैंडल की मैंने बात की है। जिस दिन मेरठ और गोरखपुर आज हम जिस विषय पर नगेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं वो काशी विश्वनाथ को लेकर है। इस काशी विश्वनाथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, जो कि भले एक पार्टी सत्ता चलाती है, ये बात ठीक है,
लेकिन वो संवैधानिक पद पर हैं, पार्टी पद पर नहीं है। अगर इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्वतंत्र देव सिंह होते तो चलो ठीक था, कैप्टन आई सिंह जी होते ठीक था कि हाँ चलिए ये तो उन्होंने पार्टीगत काम बना दिया, लेकिन वहां पर तो संवैधानिक दायित्वों को निभाने वाले मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तमाम देशों उनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। अगर ये और अच्छा नहीं होता कि वहां पर भले एक भक्त के नाते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी पहुंच जाते, क्या दिक्कत थी? अरे जब सरकारी कार्यक्रम है, क्या ये प्रश्न इन लोगों से पूछिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भी प्रदेश का वीआईपी होता है, क्या इन लोगों ने विधिवत रूप से इन्वाइट किया है? ये तो अपने निजी कार्यक्रम बना रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों को, यही तो हमारी आपत्ति है। हम कहाँ कह रहे हैं ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नाथ धाम का जो है जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए, ठीक है, जवाब लेते हैं। आपत्ति है हमें। ठीक है, जवाब लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने सारे वहां पर भवनों का अधिग्रहण किया, हमने सारी रूपरेखा बनाई, हमने बजट अलॉट किया। और ये जब ये एक सरकारी कार्यक्रम था, जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ था 2017 में योगी जी का, तो उसमें मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी को इनवाइट किया गया था। इसमें भी इनवाइट कर लेते, थोड़ा बड़ा दिल दिखा देते। आपने करीब अपने 12 मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, इनको भी बुला देते, क्या दिक्कत हो जाती? कैप्टन आई सिंह जी। पांडे जी, सभी जो विधिवत जो तरीका होता है पूरा अपनाया गया है, सभी को सूचना दी गई है, सबको निमंत्रण भेजा गया है। अब ना आना वो चीज अलग है। अब इन्होंने कहा कि हमने भवन अधिग्रहण किए थे। अरे भाई, आपने जो भी भवन किए थे उनका पैसा लिया था, कुछ भी नहीं किया आपने। और फिर सबसे बड़ी बात पांडे जी ये देखिए कि एक बार नहीं, समाजवादी 4 बार शासन किया है, तो 4 बार में आपको कभी याद नहीं आई काशी विश्वनाथ की? एक बार ही कुछ वहाँ कर लेते, आप थोड़ा सा ही करा देते, ज्यादा नहीं, वहाँ के गेट का ही जीर्णोद्धार करा देते। ये सकरा सा गेट बना था। राम मंदिर पे जो बीजेपी ने कुछ करना चाहा तो उस पे इन्होंने रोक लगाई। और तो और हमारे जिस तरह से कार सेवकों पे इन्होंने गोलियां चलवाई थी, और गोलियां चलवाने के बाद जो मुलायम सिंह ने जो वक्तव्य दिया था कि अगर मुझे और इतने ही मरवाना पड़ते तो भी मैं मरवाता, मगर अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। ये सब इनके मुखिया के थे। हाँ, इन्हें प्रेम था, ये करते थे ना, ऐसी बात नहीं है। इस देश उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा ये कहाँ खर्च करते थे? पांडे जी, आप याद करिए, करोड़ों अरबों रुपए इनके सैकड़ी उत्सव में खर्च होता था, जहाँ डांस कराए जाते थे, ये इनके कार्यकाल में होता था। इन्होंने कभी किसी मंदिर का, किसी हिंदू धर्म का, इससे इनका कोई सरोकार नहीं रहा है। 4 बार इन्होंने शासन किया उत्तर प्रदेश में। एक बार भी आप ये कह दें कि किसी हिंदू धर्म के लिए इन्होंने कहीं किया हो? हाँ, दूसरे धर्म के लिए जरूर खूब इनके करोड़ों रुपए जाते थे, कहीं संतान उनके कब्रिस्तान बनाने के लिए, कहीं कुछ उनकी मस्जिदों के लिए, मगर हिंदू धर्म के लिए इनकी आज तक कभी भी नहीं जगी है। मगर आप सोचिए कि जो करोड़ों रुपए ये सैकड़ी में लगाते थे नाच गाना कराने में, सैकड़ी उत्सव बनाते थे, वो पैसा जे अगर थोड़ा बहुत भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं, मंदिर, मठ मंदिरों में अगर लगा देते तो समझा जाता कि हाँ, इनकी भी आस्था है। मगर इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, सब कुछ अच्छा है। कैप्टन आई सिंह जी, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, भव्य स्वरूप में महादेव जी सामने आ रहे हैं, बम बम काशी में हो रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी जो है वो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग इस तरीके से बिल्कुल सेट की गई जिस समय यूपी का चुनाव एकदम चरम पर चल रहा हो। इस पर क्या कहेंगे आप? पांडे जी, जब बन के तैयार हुआ है तभी तो उसका जो है ना ये इस तरह से पूजन होगा। अब बन के तैयार हुआ है, आप तो ये तो है नहीं कि आज से बनना शुरू हुआ हो और आज ही पूजन शुरू कर दिया हो। जब वो आज भव्य मंदिर जो है ना बन के तैयार हो गया है, तब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, पूजा हो रही है। और फिर चुनाव तो अभी तो 2-3-4 महीने बकाया है, आज नहीं हो रहे, मगर आज जब बन के कंप्लीट हो गया तो उसका जीर्णोद्धार। तो ये तो इन लोगों को राजनीति करना है कि चुनाव को देख के। हमने तो राम मंदिर भी बहुत पहले शुरू कर दिया था, उसका भी शिलान्यास कर दिया, वहाँ भी बहुत पूजा अर्चना करी, तो वो तो चुनाव उस टाइम नहीं था। तो हमारी तो आस्था प्रभु राम में है, हमारी आस्था हिंदू धर्म में है, इस देश के देवी देवताओं में है, और हम लोग सनातनी है, इस देश के सनातनी लोग हैं। तो हमारी आस्था है। हम चुनाव से हमारा कोई करो काम नहीं होता। चुनाव तो एक एंट्री हो जाता है, मगर हमारे देश की जो संस्कृति है हम उसमें आस्था रखते हैं, हम देश में आस्था रखते हैं, हम सनातन में आस्था रखते हैं।
ठीक है, वोट बैंक जवाब में लेते नहीं हैं। रखते। मगर समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक देख के काम करती है। ठीक है। अब मैं इनसे पूछ लिया कि इतना पैसा के सैकड़ों उत्सव में लगाते थे, नाच गाना कराने में, ठीक है, जवाब इतना ले लेते पैसा हैं। एक मंदिर में भी लगा देते। कभी पूछे आप इनसे? ठीक है, जवाब लेते हैं। नगेन सिंह जी, उन्होंने तमाम सवाल किए, वो भी बताइएगा, लेकिन इस पर आप सरकारों पर भी आरोप ये लगे कि आप भी एक धर्म विशेष को खुश करने में लगे रहे, वरना हज हाउस, क्या जितना हज हाउस को लेकर आप लोगों ने फोकस किया, अगर आपकी सरकार में ये सब काम शुरू हुआ था, एक रिकॉर्ड 2.5 साल के अंदर ये पूरा कार्यक्रम काशी विश्वनाथ का संपन्न हो गया, आप लोग भी करा लेते, लेकिन आपकी जो मेन प्राथमिकता थी वो हज हाउस की तरफ रही। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये चुनावी समय पर आकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। आपके एक प्रवक्ता हैं, आपके साथी हैं अनुराग भदौरिया जी, उनकी पूरी जिंदगी हो गई हरे कुर्ते में ही, आज वो शिव तांडव स्तोत्र करते हुए देखे जा रहे हैं, आज वो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए देखे जा रहे हैं, आज वो नमामि स्मशान गा रहे हैं। आप भी कहां पीछे हैं नगेन सिंह जी? मैं ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दूंगा, जो धर्म और आस्था वह निजी प्रश्न है, हमारा ये मत है। दूसरा, जो अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, जब भी हम लोग समाजवादी लोग सरकार में रहे हैं तो जिस धर्म की या संप्रदाय की ओर इनका इशारा होता है, क्या हम सिर्फ उनकी वोटें हमें मिली है? क्या हिंदू लोगों की वोटें हमें नहीं मिली है? वो एक जो जनसंख्या का जो आंकड़ा उपलब्ध है उसको वो देख लें। और फिर हम कह रहे हैं हम धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग के विरुद्ध हैं। अभी आप कह रहे थे, जो टिप्पणी है हमारे व्यक्तित्व है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि हमारी सरकार के समय में श्री काशी विश्वनाथ धाम की जो योजना थी वो शुरू की गई थी, तो हमारा इन कार्यक्रमों से वितर कहाँ है? हम उसका हिस्सा हैं। अभी आपने हज हाउस को लेकर टिप्पणी की, तो ये तो जो कार्यक्रम था श्री काशी विश्वनाथ का, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इन्होंने तो और इसे लेट किया है। हम तो पहले ही लास्ट में हमने इसको प्रपोजल रखा था, अगर हमारी सरकार 17 में आती तो संभवतः हम 19 तक पूरा कर चुके होते। ये तो ठीक इसको एक पॉलिटिकल इवेंट पर चुनाव में लेके आए, हमारी आपत्ति इस बात पर है। और जो धर्म है उससे हमारा राज्य स्टेट, इंडिया जो स्टेट है वो तटस्थ रहेगा। संविधान में व्यवस्था है, वो इक्यू डिस्टेंस रखेगा। अब आप लोग कह रहे हैं नारा सबका साथ सबके विकास का है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा, फ्री चर्चा में आप लोगों के साथ बैठते हैं तो बार बार एक धर्म विशेष को लेकर वो एक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है, और वो ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे कि हम लोग हिंदू हैं, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम हिंदू नहीं कहलाएंगे। अब हिंदू होकर जिस लोक देवता में, जिस देवता में मेरा एतबार है, उसको आप कैसे रोक दोगे? तो हमारे जो उदाहरण भी आपने प्रवक्ता जी का, भदौरिया जी का, वो उनका अपनी निजी आस्था का प्रश्न है। कोई मंदिर में दर्शन करने जाता है, कोई मक्का मदीना जाता है, इस पर आप नगेन सिंह जी, जब कैप्टन जी आ रहा हूं, नगेन सिंह जी, तमाम मंत्रालय होते हैं, ठीक है, और हर मंत्रालय का अपना अपना काम होता है। कृषि मंत्रालय वाला अपना कृषि का मामला देखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय वाला स्वास्थ्य का मामला देखता है, गृह मंत्रालय वाला सुरक्षा से जुड़े हुए मामला देखता है, शिक्षा मंत्रालय का मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ देखता है। इसी तरीके से हमारा जो धार्मिक से जुड़ी हुई चीजें हैं, धर्म स्थलों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका भी मंत्रालय है और वो लोग उसको देखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव के टाइम पे ये मंत्रालय को ताला लगा दिया जाए, ये मंत्रालय काम ना करे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन इसको पॉलिटिकल इवेंट ना बनाया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं काम सतत होता रहना चाहिए। इस तरह से तो सब काम क्या पॉलिटिकल हो गया? मुझे समझ में नहीं आया। एक आदर्श वहां पर भव्य करीब 2500 साधु, सन्यासी, तीर्थ पुरोहित और धार्मिक हस्तियां बुलाई गई हैं, जो तमाम 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलाए गए हैं। अगर वहां का संदेश जो है, एक जो काशी विश्वनाथ की महिमा है, एक पौराणिक नगरी है वाराणसी, वहां से संदेश पूरे देश में जाता है तो क्या दिक्कत है? हाँ, संदेश जाना चाहिए, लेकिन उस मंच का प्रयोग राजनीतिक मत को अपने पक्ष में बदलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य को कर रहे हैं, इस पर आपत्ति है। जाना चाहिए, कोई बात नहीं, साधु संतों का ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है कैप्टन राज सिंह जी,
आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं, तो फाइनल कमेंट आपका 1 मिनट में। पांडे जी, आप देख रहे होंगे जैसे ये बार बार कह रहे हैं इसका राजनीतिक न करना चाहिए, तो ना तो वहाँ कोई राजनीतिक बैनर लगा है, ना पार्टी का कोई बैनर लगा है, ना पार्टी का कोई ऐसा संदेश दिया जा रहा है। वहाँ सभी धर्म के, तो ये देखिए धर्मगुरु बुलाए गए हैं। सब हिंदू धर्म के तो है ही है, अन्य धर्म के भी धर्मगुरु बुलाए गए हैं। इसे कहते हैं एक संस्कृति, एक हिंदू धर्म की संस्कृति। हम सबके साथ हैं, सबके साथ चलने वाले हैं, मगर अपने धर्म को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते जिस तरह से ये लोग करते रहे हैं। इन्होंने दूसरे धर्म को तो खूब जो है ना बढ़ा चढ़ा के आगे लाए। आपने जैसे कहा कि हज हाउस के लिए पैसा, खुला हुआ पैसा था, नाच गाना कराने के लिए इनके पास खुला हुआ पैसा था, मगर किसी हिंदू धर्म के मठ मंदिर के लिए नहीं था। उसका जवाब इज्जत लीजिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नगेंद्र सिंह जी और कैप्टन आई सिंह जी, आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।